झाड़ गुरुजी मारा कई जो पियरिया रहा। गुरुजी आप मेरे पिताजी को जाकर खाली इतना कह देना कि आपके पास कोई व्यवस्था हो तो मेरे घर आना और नहीं हो तो मेरे घर मत आना। कोकलिया जी ने कहा ठीक है बिंदनी मैं कह दूंगा। आप कोकलिया जी महाराज वहां से निकले। अब 4 रुपये नानी बाई की सासू जी ने दिए थे, एक कंबल दे दिया था। ठंड का टाइम था क्योंकि माह के महीने में ब्याह था, तो माह के महीने में तो ठंड रहती है। अन कोकलिया जी की तो उम्र ही इतनी। अब जैसे ही कंबल और वो 4 रुपए लेकर धीरे 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 निकले। अब चौराहे पे गन दिन में गया था कई 2-1 महीना। अब जैसे ही कोकलिया जी गए कि अब पंडित जी की पहचान पूरे गांव में। अरे गुरुजी आओ आओ बहुत दिन में आए। अरे मेरे को जल्दी जाना है। अरे कह कि जाजो यार गुरुजी इतने दिन में आए, तुम बैठो बैठो दुकान पे आओ, बैठो चाय पियो फिर जाना। अरे चाय में फिर देर हो जाएगी। अरे कहीं नहीं हुए बैठो। आप जो बैठे अन जो चाय पी 2 बजी गई। वो दुकान से निकले, थोड़ा आगे गए कि फिर एक दुकानदार ने आवाज दे दी भैया गुरुजी यहाँ आओ। उन्हीं दुकान पर जाई न बैठिया, फिर वहां चाय पी, वहां 6 बजे। एक दिन तो गया। अब कोकलिया जी ने मन में विचार किया कि दूसरा दिन कोई सी बात नहीं करूंगा और मैं सीधा जाऊंगा। अब मैं सीधा जाऊंगा, कोई के घर चाय भी नहीं पीऊं न पानी भी नहीं पीऊं, सीधा जाऊंगा क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है। अंजार नगर से मुझे जूनागढ़ जाना है। अब जूनागढ़ गुजरात, राजस्थान से गुजरात जाना है, बहुत दूर है। अब कोकलिया जी महाराज चले। अब कोकलिया जी महाराज जैसे ही निकले तो आधा दिन तो गांव से बाहर निकलने में हो गए। धीरे 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 धीरे। अब कोकलिया जी के घनी देर से चाल रही हूँ और भूख भी लग रही है, तो एक काम करो, एक बावड़ी आई तो आटने पानी पी लेवा और थोड़ी देर सुस्ता लेवा फिर चला। अब कोकलिया जी महाराज के पास सेव परमल दालिया धानी था, जरा खाई लिया। हाँ, बावड़ी का ठंडा पानी पी लिया कि क्या बैठने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा लेट जाता हूँ। थोड़ा अच्छी ठंडी हवा लग रही थी। महाराज लेटे। अब लेटे तो महाराज को नींद लगी। अब नींद लगी तो महाराज ने खर्राटे भरना चालू कर दिए। महाराज खूब सोए। अब इधर महाराज खर्राटे लेकर सोए, पर उधर मेरे ठाकुर जी को चिंता हुई कि महाराज का 2 दिन तो हुई गया और अभी गांव का वायरस भी है। हाँ? और ये कब जूनागढ़ पहुंचेंगे और मेरे भगत का कार्य मैं कैसे करूंगा? जब तक संदेशा नहीं जाएगा तो वो सामने वाला व्यवस्था कैसे करेगा, क्या होगा? तो ठाकुर जी ने अपने पार्षदों को बुलाया और कहा देखो भैया वो एक पंडित जी सो रहे हैं, तुम वहां जाओ और उनको बिल्कुल वो बगीचे में सो रहे हैं, उनको एहसास भी मत होने देना और नींद में इनको उठा करके और जूनागढ़ में बाजार में कहीं भी अच्छे होटले पर सुला देना। पर एक बात का ध्यान रखना कि उसकी नींद नहीं खुलना चाहिए। हाँ, अन कभी नींद खुली गई और पंडित जी कभी डरीगा न हटेगा ही, वो तो काम खत्म। अब भगवान के पार्षद आए तो ठाकुर जी ने क्या लीला करी? कवि लिखता है बड़ा सुंदर। अरे बूढ़लो ब्राह्मण था क्यों सूतो खुटी ताण। अरे बूढ़लो ब्राह्मण था क्यों सूतो खुटी ताण। और आकाशा सु आयो मारा ठाकुर रो विमान। ऐसा बूढ़ा ब्राह्मण ऊपर कियो उपकार। ऐसा बूढ़ा ब्राह्मण ऊपर कियो उपकार। और छीन में पहुंचाया जूनागढ़ के बाजार। नींद में ही कोकलिया जी महाराज को नींद में ही जूनागढ़ पहुंचा दिया। सोए का अंजार नगर, नींद का खुली जूनागढ़। अब कोकलिया जी महाराज की नींद खुली तो आंख खोलकर देखे क्योंकि सोए बगीचे में थे और नींद का खुली जूनागढ़। अब वहां तो बाजार था, कोई सामान ले रहा है, बाजार में तो चिल्ला चोट होती है। कोकलिया जी महाराज ने आंख खोली फिर सो गए। फिर आंख खोली, मैं सपनों तो नहीं देख रही हूँ, मैं सूतो अंजार नगर में हूँ और जूनागढ़ में मेरी आंख, ये कई है, ये कई हुई। अब कोकलिया जी महाराज खड़े हो गए, सबसे पूछे बाजार में क्यों भाई ये कौन सो गांव है? बोले सा यो जूनागढ़ है।
जूनागढ़ है? बोले हाँ। बोले अंजार नगर में सूता और जूनागढ़ में नींद खुली, ये क्या चमत्कार हुआ? कहीं नींद में चलने की बीमारी तो नहीं? कहीं नींद में तो नहीं चलिया करो हो रात भर? हाँ? पर अच्छा हुआ कि कभी जूनागढ़ जाया, हाँ? अन कभी नींद में चलतो चलतो पाकिस्तान पहुंची जातो तो फिर क्या हुआ? हाँ? क्योंकि समुद्र के पार तो सीमा वही रख जाती। अब अपन एक काम करांगा, पंडित जी कहे कि अब अपन कभी सवांगा नहीं तो अपन रस्सो लेने ना अपन बांध लेवांगा झाड़ से कि कहीं नींद में चलानी है। अब इतने में कोकलिया जी महाराज गांव में सबसे पूछे कि भाई अब नरसिंह मेहता का घर कौन सा है, सेठ नरसिंह का मकान कौन सा है? कोई नहीं बताया। क्यों? कि 25 साल पहले नरसिंह जी सेठ थे और अब 25 साल बाद नरसिंह जी भगत हो गए। अब सेठ होते, कोई मंत्री तंत्री होते, हाँ? तो लोग आगे आगे दौड़ता जाता। हम बतावा नहीं, हमरा तुम साथ उनका से घर जैसा संबंध है, चलो हम तुमको ले चला, हम तुम उनका घर धरी ना। पर नरसिंह जी भगत, हाँ? कोई नहीं बताया। अब कोकलिया जी महाराज घूम रहे सबसे पूछे कि नरसिंह जी रो घर कौन सो है, नरसिंह जी रो घर कौन सो है। इतने में एक मस्करा आया, एक मजाकी आदमी ठग, वो आया और नरसिंह जी को कहे किसको ढूंढो पंडित जी? बोले नरसिंह मेहता रो घर कौन सो है? बोले घर तो बता दूंगा पर कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? तो बोले ये कंबल जो है ना आपके पास, ये कंबल दे दो और 2 रुपये दे दो तो मैं बता दूंगा। अब कोकलिया जी कहे कि ये कंबल तेरे को कभी दे दूंगा, कभी मेरे को ठंड लगी तो बूढ़ा आदमी, हाँ? फिर मेरा क्या होगा? अरे कैसी बात करो तुम, नरसिंह जी इतने बड़े सेठ है, नगर सेठ, कंबलों का उनके पास अंबार लगा हुआ है, हाँ? तुम जैसे गए ना, तुमको देखा कि 4 कंबल तो तुमको यूं दे देंगे और विदाई में तुमको 2 कंबल और दे देंगे। उनके घर कहीं कमी थोड़ी है, चिंता क्यों करते हो, बहुत कंबल है उनके पास। ऐसा कि हाँ लो भाई देना तो पड़ेगा, बिना लेन देन के कहीं काम चलेगा नहीं। तो कोकलिया जी ने वो जो कुर्ता था वो भी दे दिया, 2 रुपये दे दिए। ठीक है, अब तो बता भाई किधर है? चलो मेरे साथ। अब यहाँ से पंडाल से समझ लो गेट तक ले गो, फिर के रुको मारा है, देखो हाँ ये यहाँ से अच्छा मालूम वो कभी नहीं तो उसको तो खाली कंबल में वो 2 रुपये चाहिए थे। देखो हाँ देख रहा हूँ, तो तुमने तो पैसे लिए, कंबल लिए, तुमने कहा घर तक छोड़ूंगा। तो बोले घर यहाँ तो घर आ गया, मैं उसके घर थोड़ी जाता। ऐसा हाँ क्या है? ये सीधा रोड दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ से दाएं चले जाना, हाँ वहां से आगे से फिर बाएं चले जाना, हाँ फिर वहां से फिर दाएं हो जाना, हाँ फिर वहां से सीधे बाएं हो जाना, हाँ फिर वहां से सीधे बाएं आ जाना, बस वही मकान है। ठीक है। अब कोकलिया जी महाराज निकले सीधे, उनने कहा बाएं चले जाना, फिर बाएं गए, फिर दाएं गए, फिर बाएं गए, फिर दाएं गए, अन जा कंबड़ों को दियो तो वहां पछाई। कोकलिया जी कह तो घूम फिरने पांच वहीं आ गए, हाँ वापस वहीं आ गया, कंबल भी गया और पास में 2 रुपया था वो भी गया और भूख भी लग रही। अब क्या करूं? कभी लुगाई ने जिंदगी में 1 गिलास पानी नहीं पिलायो, वह पंखो जलती थी, वो पंखो छोड़ना आयो, हाँ? अब कोकलिया जी महाराज के क्या कहीं करूं? तो वहां पास में पनगढ़ का कुआं था बहुत बड़ा, वहां पे गांव की सारी माताएं बहनें पानी भर रही थी। अब नरसिंह जी ने कहा कि माताओं से पूछो, ये सही साठ पता बताएगी। अब गांव की पनिहारियां सब कुएं पर पानी भर रही थी और कोकलिया जी महाराज वो पनिहारियों के पास गए और उन पनिहारियों से पूछा, अरे गांव की पनिहारियां तुम की जो उपकार, अरे गांव की पनिहारियां तुम की जो उपकार, अरे मने तो बता दो मेहता नरसिंह जी को द्वार। पनिहारियों को पूछा कि देवी मेरे को बताओ कि नरसिंह मेहता का घर कौन सा है? तो गांव की पनिहारियां कहे कि महाराज पहले ये बताओ कि तुम कहां से आए और नरसिंह मेहता के घर का पता क्यों पूछते हो, क्या बात है, हमको तो कुछ कहो। तो कोकलिया जी ने कहा कि मैं अंजार नगर से आया हूँ और नरसिंह मेहता की बेटी नानी बाई जिनकी बेटी कुंवर बाई का ब्याह है तो मैं कंकु पत्रिका देवन आयो हूँ।
ऐसा कौनी महाराज। तो गांव की पणिहारियां नरसिंह जी के घर का पता बता रही। तो देखो एक भक्त के घर का पता कैसे बता रही गांव की पणिहारियां। आमा सामा दरवाजे पर तिलक मांड्या, आमा सामा दरवाजे पर तिलक मांड्या, और सूरज सामी पोल मेहता नरसिंह जी पांड्या। वो क्या कहती है कि जिनके घर के बाहर तिलक बने हो, जिनके घर के बाहर रंगोली मंडी हो, जिनके घर के बाहर गौ माता बंदी हो, जिनके आंगन में तुलसी का वृंदावन हो, जिनके घर से कीर्तन की आवाज आ रही हो, ढोलक की आवाज आ रही हो, मृदंग की आवाज आ रही हो, शंख की आवाज आ रही हो, राधे राधे की आवाज आ रही हो, वो घर नरसिंह मेहता का है। एक भक्त के घर की पहचान है। घर का पता लग जाता है घर में लगी तस्वीरों से, और जिंदगी का पता लग जाता है हाथों में खींची लकीरों से। हाँ, डूब जाते हैं लोग समंदर को दोष देते हैं, कुछ हो जाए तो मुकद्दर को दोष देते हैं, और खुद तो संभल कर चलते नहीं, गिर जाए तो पत्थर को दोष देते हैं। ये भक्त के घर की पहचान। ये हमारे प्रत्येक हिंदू घर में, प्रत्येक सनातन धर्म में, हर घर के अंदर माता तुलसी की स्थापना अवश्य करना चाहिए। और जिसके घर के आंगन में तुलसी होती है, उसके घर के आंगन में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। उस घर में भूत प्रेत पिशाच कोई भी उस घर में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ तक कि यम के दूध भी उस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। अच्छा, मरने के बाद कितना भी सोना चांदी उसने कमाया हो, कितनी भी एफडी करी हो, पर मरने के बाद उसके साथ में सोना चांदी थोड़ी रखा जाता है। उसके मरने के बाद उसके साथ में कभी जो तुलसी सूख जाती है, वो सूखी हुई तुलसी कभी उसके सिरहाने के नीचे रख दे, और सूखी हुई तुलसी यदि उसके पास रख दे और उससे उसका अंतिम संस्कार हो जाए, तो मरने के बाद पापी से पापी व्यक्ति भी वैकुंठ लोक को चला जाता है। ये तुलसी की महिमा है। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास, और हुई कृपा मेरे श्याम की तो बन गए तुलसी दास। ये तुलसी की महिमा है। और तुलसी की महिमा तो रामायण में भी वर्णन करी हुई है। सुंदरकांड करते हुए सुंदरकांड में आया है कि हनुमान जी जब लंका में गए थे, सबसे पहले किसके घर गए थे? सबसे पहले विभीषण जी के घर गए थे। क्यों गए? क्योंकि रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसी का वृंदतः देखी हरस कपीराय। हनुमान जी ने देखा कि लंका तो राक्षसों की नगरी है, और यहाँ पर तुलसी का वृंदावन कहाँ से आ गया? ये स्वस्तिक का चिन्ह, धनुष बाण का चिन्ह यहाँ कहाँ से आ गया? यहाँ राम राम का सुमिरन कौन कर रहा है? तो हनुमान जी विभीषण जी के घर गए। तो उसी प्रकार हनुमान जी तो अजर अमर है। कभी हनुमान जी निकल कर जा रहे हो और आपका घर कभी देख ले कि ये भगत का घर है, तो हनुमान जी आपका अठे विश्राम करे, हनुमान जी आपका ही घर रुके। तो महाराज अब जैसे ही कोकलिया जी महाराज पहुंचे, अब कोकलिया जी महाराज ने वो मोटी हवेली देखी। अब हवेली को देखी कि कोकलिया जी महाराज खूब फूले कि वाह क्या हवेली है। और अब वो हवेली तो विश्वकर्मा जी ने बनाई थी और भगवान ने दी थी नरसिंह जी को। तो हवेली का भीतर भले कहीं नहीं तो, पर हवेली तो थी। अब वो हवेली को देखा तो कोकलिया जी कहे कि बढ़िया चूरमा बाटी का भोजन है, बढ़िया बेसन चकती, बढ़िया रबड़ी मावा बाटी बढ़िया खूब बनाएंगे ना, आनंद से खूब खाएंगे। 2-4 दिन में तो टांगड़ा पसार ना अठे ही रहो, खूब सेवा हुई। हाँ, अब कोकलिया जी महाराज गए। अब नरसिंह जी आरती कर रहे थे, भगवान की आरती कर रहे थे, और कोकलिया जी महाराज वहां पहुंचे। अब कोकलिया जी महाराज जैसे ही पहुंचे, अब ये दरवाजे पर गए तो कोकलिया जी महाराज जो धोती पहरे हुए थे, वो धोती जरा ढीली बंदेल थी, वो कोई एक पल्लो जरा ढीलो हुई गई। अब जैसे ही कोकलिया जी गए और कोकलिया जी ने दरवाजे पर पांव रखा कि नरसिंह जी का घर जो 15-16 साधु था, तो नरसिंह जी का कहना था कि भाई अपना पास देना लेना कद कहीं है ही नहीं, खवाड़ना पेवाड़ना कभी कहीं है ही नहीं, पर अपना घर कोई भी जजमान आवो, कोई भगत आवो तो को हसीन स्वागत करना चाहिए। तो इंसान दोबारा अपना घर आवा, नहीं तो कोई आवा और अपनों को देखी न है तो कोई दोबारा आए? आव नहीं, आदर नहीं, नहीं न नहीं स्नेह, और ऐसे घर ना जाइयो चाहे कंचन वर्षे में। ऐसे घर जाने से क्या फायदा?
तो अपने घर कोई आए तो सम्मान करना। अब कोकलिया जी जैसे ही वहां पांव धरा तो वो सूर्यानक को दिखे तो कहीं नहीं, पर आंख बड़ी मतलब कान बड़े तेज, दिखता तो नहीं था। और जैसे ही ये पांव की आवाज आई, पद चाप हुई कि सूर्यानक को लगे कि कहीं को सेव परमल वाटना आयो। क्यों कि वहां कोई ना कोई वाटना जाओ तो सूर्यानक को लगे कि हाँ कोई ना कोई जजमान आयो ना, अपन 2 दिन का भूखिया छे। अब भगवान ने सुनी। और जैसे ही कोकलिया जी ने पांव रखा कि वो 15-16 साधु एक साथ हंसिया तो कोकलिया जी डरे कि सूर्य साधु हंसे क्यों। तो वह धोती खिल्ली माट की तो वो जोशी जी वो कोकलिया जी धड़ाम से पड़े अपना 16 सूर्याना के ऊपर। कवि लिखता है, आकड़ गया जोशी जी उलझ गई धूत, अरे साधुड़ा जाने छे पांड्यो करे रे दंडो। वो सूर्या कहे वो नरसिंह जी बोले कई आज तो चोखो भगत आयो। बोले क्यों? बोले कोई आवे तो जय श्री कृष्ण करे, कोई आवे तो जय महादेव की करे, कोई आवे तो ओम नमः शिवाय करे, यो तो सीधो दंडवत करे। कोकलिया जी कहे कि मारा टोंगलिया फूटी गई, मारी धोती सब फाटी गई। हाँ अन कहे कि दंडवत करे। अब इतने में नरसिंह जी आरती कर रहे थे भगवान। अब नरसिंह जी पीछे पलटे, पाछा फिर कर नरसिंह बोलिया क्या ने चाडो भर। अब कोकलिया जी तो समझेगा, कंकु पतरी लियायो छे नगर अंजार। अरे बूढ़लो ब्राह्मण बोलियो कंकु पतरी लियो, रसोई करा तो मने आटो सीधो दो। कोकलिया जी कहे कि मैं अंजार नगर से आयो हूँ नरसिंह जी, और आपकी बेटी नानी बाई री बेटी कुंवर बाई रो ब्याह है तो कंकु पत्री घालवाना आया हूँ। मने भूख लग रही है या कथा की कंकु पत्रिका संभालो न। 3 दिन हो गया था को पतो पूछते पूछते वो मारी कंबल भी गई, मारा 2 रुपया भी गया। हाँ और अब तो मने भूख लाग रही है, कहीं न कहीं आटो दाल होए तो देव। तो नरसिंह जी कहे अरे देवाने लेवाने जोशी राम जी रो नाम। राम जी लेवाने लेवाने जोशी राम जी रो नाम। देवाने लेवाने जोशी राम जी रो नाम। राम जी लेवाने लेवाने जोशी राम जी रो नाम। तुलसी जी माला ले लो सेवा सा लग राम राम जी। तुलसी जी माला ले लो सेवा सेवा राम हरि। अरे भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज दी। अरे भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज। अरे नानी बड़े माहरारी ठाकुर दीने लाज। राम जी लाज राधे श्याम जी लाज। जय जय नारायण हरि जय जय नारायण हरि हरि। कोकलिया जी कहे मने भूख लाग रही है, कई खावार वास्ते देव, कोई आटो दाल चावल सीधो देव तो मैं कंडा पे बाटी बनान खाऊं। तो नरसिंह जी कहे देवाने लेवाने जोशी राम जी रो नाम, और तुलसी जी री माला ले लो सेवा सालग राम। ये तुलसी जी की माला लो, ये सालिग्राम भगवान है, इनकी पूजा करो, माला करो। बोले तुलसी सालग्राम हमारा घर भी है। हाँ कहीं आटो दाल हो तो देव। इतना में नरसिंह जी के हाथ में जैसी कंकु पत्री आई, और जैसी वो कंकु पत्रिका को नरसिंह जी ने हाथ में ली, और वो कंकु पत्रिका को हाथ में लेकर जैसे ही खोला और देखा कंकु पत्री बाच नरसिंह मगन भया। कंकु पत्री बाच नरसिंह मगन भया। अरे मने माँ का ब्याई भला याद तो किया। नरसिंह जी कहे कि 25 साल बाद आज ऐसा लगा कि मुझे कोई ने याद किया है। क्यों कि नरसिंह जी ने जब से हाथ में करताल ली ना, तो जात समाज नाते रिश्तेदार सब ने नरसिंह जी से रिश्ता तोड़ लिया। कोई नरसिंह जी से बात नहीं करता था। क्यों
कि बात करने से फायदा क्या। सबको मालूम था कि ऐसा नहीं हो कि कोई अच्छा खराब समय आपका जब चलता है ना तो सब आपसे किनारा कर लेते, याद रखना। मैंने कहा ना शादी में जब बारात निकलती है तो सब आगे आगे नाचते जाते हैं, सगाई संबंध होगा, 1000 रिश्तेदार आ जाएंगे, पर जब संबंध बिगड़ेगा ना तुम फोन करके बुलाओगे जरा आओ तो ऐसी समस्या होगी कि हम आई जाते पर हम तो दिल्ली में छे, नहीं तो आई जाते। संबंध बिगड़ता है उस समय कोई नहीं आता, याद रखना। संबंध होता है जब 1000 लोग आ जाते हैं। सुख के सब साथी दुख में ना कोई रे मेरे है ना। तो नरसिंह जी ने कहा कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, बेटी को उसका ब्याह मंड गया, मुझे कोई होश नहीं, मुझे कोई सूद नहीं। क्यों कि जब से मैंने हाथ में करताल ली, जब से मैं भजन करने लगा, तब से सबने मेरे से रिश्ता तोड़ लिया। पर कोई तो है जो मुझे याद करता है कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, उसका ब्याह मंड गया, मुझे कोई सूद नहीं। तो इतने में नरसिंह जी की लुगाई भीतर से बोली, यह दूसरी है। घर में सुबोली मेहता नरसिंह जी की नार, अरे घर में सुबोली मेहता नरसिंह जी की नार, अरे कंकु पत्री झेलन मोड्यो है गयो तैयार। नरसिंह जी की पत्नी कहे कि तारा घर में पाव भर ज्वार नहीं है, हाँ? और कंकु पत्री का आसी वाचीरा जैसे राष्ट्रपति को भाषण वांचता हुआ। तो नरसिंह जी कहे कि बोली रह जा चुपकी रह जा घर की तू नारी, अरे बोली रह जा चुपकी रह जा घर की तू नारी, अरे तने मारा माहेरा रो काई आयो भार। हा? तुझे इतना भार क्यों आया, तू क्यों इतनी आंख न चढ़े रे कि तारा बाप घर से बुलाने थोड़ी देऊंगा, हा? तेरे बाप के घर से थोड़ी बुला कर देऊंगा। तो लुगाई का कभी दिया होएगा तो देओगा। इतना में कोकलिया जी कहे कि धनी लुगाई बाद में लड़ लीजो, पूरो दिन पड़ी हुई, पहले मने कहीं खावारा बास्ते दे। नरसिंह जी तुम्बो दियो, नरसिंह जी भीतर गए, अन वो तुमड़ी समझ गए, तुमड़ी और लौकी ने सुखाई जाए। नरसिंह जी एक तुमड़ो लाया भीतर से। अब कोकलिया जी को लोग ना तुमड़ा में कहीं न कहीं छे, कई दाड़िया धाणी मुरमुरिया कई होएगा कि कहेगा भाई तुम्हें दाड़िया धाणी खाओ, जब तक खाओ बनो। अब नरसिंह जी तुम्बा लेकर के आए। नरसिंह जी तुम्बो दियो आटो लावो मांग, तुम्बा हाथ में दिया। नरसिंह जी एमे कई है, बोल थने कई दिख रही हो, बोल मने तो हवा दिख रही, हवा खाऊं? कहे कि नहीं, ये तुम्बा लेकर गांव में जाओ, आटा दाल चावल शक्कर नमक सब 5 घर मांग कर लाना, और वैसे लक्कड़ कंडा भी लेता हो। नरसिंह जी तुम्बो दियो आटो लाओ मांग, ईर्धन लीजो आवता मरे नहीं लूण और साग। कोकलिया जी ने तुम्बा फेंक्यो जोर से। हाँ कभी मारा गांव में नहीं मांगना गयो नहीं, अंजार नगर जूनागढ़ में मांगना जाऊंगा। मारी लुगाई ने कभी जीवन में 1 गिलास पानी नहीं पिलायो, वह पंखा झेल रही थी। श्री रंग जी ने मारा साथे मस्करी करी, जो मैंने यहाँ भेज दिया। अब कोकलिया जी मारा तो फूल कर बैठ गया। उधर नरसिंह जी की लुगाई लड़े। नरसिंह जी की लुगाई कहे बेटी के घर से कागज आया तो फूले नहीं समा रहे हो, है क्या? तुम्हारा घर में 6 का ही तो तुम ले जाओ। नरसिंह जी ने कहा सुन नरसिंह चुपचाप है सुमरे श्री जगन्नाथ, सावड़ देसी का पड़ा मरो गिरधर चाले सा। मेरे साथ मेरा सांवरिया सेठ है, मेरे साथ मेरा गिरधर गोपाल है, कोई जाए तो जाए और नहीं जाए तो नहीं जाए, मेरा सांवरिया मेरे साथ जरूर जाएगा। मुझे विश्वास है उस परमात्मा के ऊपर, मुझे विश्वास है उस कन्हैया के ऊपर कि जब भी बिगड़ी है भक्त की वो जरूर आया है। और नरसिंह जी महाराज ने हाथ में वीणा और करताल लेकर के और भजन गाना आरंभ कर दिया। और क्या गा रहे हैं? बोली कृष्ण कन्हैया लाल की।